आज हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट क्लास 9th का देखते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना। छापा खाना का आविष्कार किसने किया? छापा खाना मीन्स प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ पर पुस्तक कॉपी छपते हैं। ठीक है ना। तो दुनिया में सबसे पहले छापा खाना का आविष्कार किसने किया? तो जर्मनी देश में जॉन्स गुटेनबर्ग ने किया। याद करना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, गुटेनबर्ग। ठीक है ना। उसी तरह कागज का आविष्कार कहाँ हुआ सबसे पहले? तो चीन देश में। उत्तमाशा अंतरीप की खोज किसने की? बार्थोलोम्यू डियाज ने उत्तमाशा अंतरीप की खोज की। अगला क्वेश्चन है, भारत का पता किसने लगाया? किसने खोजा या किसने पता लगाया? वो है वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में दक्षिण भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक है ना। तो वास्को डिगामा। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील की खोज किसने की? ब्राज़ील देश का खोज कैब्राल ने किया है। ठीक है। अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में। अगला है, किसके नाम पर अमेरिका देश का नाम अमेरिका नाम पड़ा? वो है अमेरिगो वेस्पुसियो के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, किसने पृथ्वी का चक्कर लगाया? फ्रांसिस ड्रेक ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने, जो कि इटली देश का था। बारूद का आविष्कार किसने किया? चीनी लोगों ने, चीन देश के लोगों ने। दर्शन या मैरिनर्स कंपास क्या है? समुद्री जहाज़ों में, ठीक है ना, दिशा जानने के लिए कि जहाज़ किधर जाएगा, है ना, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट्स लगा रहता है, उसको दिशा सूचक यंत्र बोला जाता है। तो दिशा सूचक यंत्र को ही मैरिनर्स कंपास कहते हैं। की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना। 89 में भी, 1830 में फिर बाद में हुआ, 1848 में फिर बाद में हुआ, 3 बार हुआ था। हाँ। फ्रांस की क्रांति के समय किस वंश का शासन था फ्रांस में? वो है बूर्बो वंश का शासन था। फ्रांसीसी क्रांति के समय राजा कौन था? जब फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी उस समय कौन राजा था? वो है लुई 16वां था, 1774 ईस्वी में। लुई 16वां की रानी का नाम क्या था? रानी अंत्यानेत था। फ्रांस की राजधानी कहाँ थी? पेरिस थी। वारसाई महल किस शहर में था? वारसाई शहर में था वारसाई महल। ठीक है। टाइथ नामक कर या टैक्स क्या है? तृतीय वर्ग से लेने वाला धार्मिक कर था, जो कि 1/10वां भाग टैक्स के रूप में लिया जाता था। फ्रांस का मुद्रा का नाम क्या था? लिब्रे, जो कि 1794 ईस्वी में समाप्त किया गया। मैं ही राज्य हूँ, ये कौन सम्राट कहता था? किसका कथन था? फ्रांस के कौन से राजा इस तरह बोलता था कि मैं ही राज्य हूँ? फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वां लुई 14वां का वचन था कि वो बोलता था मैं ही राज्य हूँ। ठीक है ना। नियम कानून बनाऊंगा, वो ही नियम कानून देश के लिए सही है, इस तरह का लुई 14वां कहता था। इसीलिए मैं ही राज्य हूँ कह के बोलता था। अगला, यह चीज़ इसलिए कानूनी है कि मैं यह चाहता हूँ, किसने कहा है? कौन सा फ्रांसीसी सम्राट कहता था? वो है लुई 16वां ही इस तरह कहता था। ठीक है। यहाँ मैं ही राज्य हूँ लुई 14वां कहता था, यहाँ पर यह चीज़ इसलिए कानूनी है कि मैं यह चाहता हूँ, लुई 16वां कहता था, फ्रांसीसी सम्राट। स्पिरिट ऑफ द लॉज किसने लिखा है? ये पुस्तक का नाम है, किसने लिखा है? मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है। तृतीय स्टेट क्या है? किसने लिखा है? आबे सिए ने। फ्रांस का राष्ट्रीय रंग क्या है? नीला, सफ़ेद और लाल है। स्टेट जनरल क्या है? फ्रांस की संसदीय संस्था थी। पारमेला क्या है? फ्रांस की ऐसी संस्था जो स्वाधीनता स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगा सकती थी। लिबर्ट, इग्लाइट और फ्रैटरनाइट का क्या अर्थ है? लिबर्ट का अर्थ होता है स्वतंत्रता, इग्लाइट का अर्थ होता है समानता,
फ्रेटरनाइट का अर्थ होता है भाईचारा। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, फर्स्ट सेमेस्टिक एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान देना। मैं चुन चुन करके क्वेश्चन बनाई हूँ, ठीक है ना। फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिकों का नाम क्या है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फ्रांसीसी दार्शनिक कौन है करके। हाँ, तो पहले मॉन्टेस्क्यू, वाल्टेयर और रूसो। रूस की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? रूस नहीं, रूसो, ये जो दार्शनिक है ना रूसो, तो रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा, या इस तरह भी स्पेलिंग लिखा जाता है, सामाजिक संविदा या सामाजिक संविदा, इस तरह का, उसको द सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की सर्वोच्च सत्ता होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हाँ, राज्य की सर्वोच्च सत्ता फ्रांसिस दार्शनिक रूसो ने किया। मतलब है सर्वोच्च सत्ता मीन्स जनता का शासन होना चाहिए, है ना। राज्य में राजा लोग नहीं शासन करेगा, जनता का शासन होना चाहिए। जैसे अभी देशों में, हमारे देशों में लोकतंत्र शासन है, तो उसी को बोला है राज्य की सर्वोच्च सत्ता होने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वो है फ्रांसिस दार्शनिक ने, रूसो ने। बास्तिल निरंकुशता और निर्दयता का घृणित चिन्ह था, किसने कहा है? वो है लियो गार्सियो ने। अगला क्वेश्चन है, मैंगलोर की संधि कब हुआ था? 1784 ईस्वी में हुआ था। मद्रास के गवर्नर मेकाटर्नी और हैदराबाद, मैसूर का सुल्तान टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था मैंगलोर की संधि। श्रीरंगपट्टनम का युद्ध कब हुआ था? वो है 1792 ईस्वी में।